मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे, मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है, वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे, यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रही, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है। बच्चे, ये महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीतना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया, बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, मैंने इसकी तस्वीर करें। मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ, यह मेरे सपनों का इंसान है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है, यह तुझसे दूर ही रहेगा, इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी, अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है, ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है, उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ, मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है, इसके चारों और एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है उसे कि यह व्यक्ति बहुत अलग है, यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास कि मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और
अधिक जानकारी मिलेगी। तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे, एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है बच्चे। यह महिला है बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर चुकी है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है। इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है माँ। अगर मैं इसे पास, कभी न भूलना कि तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी शक्ति अनंत है और तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए हमेशा तैयार है। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारे विजय का है। तुम केवल आगे बढ़ो और इस रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चलो। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचे, तुम्हारी आत्मविश्वास और आस्था उनकी हर चाल को विफल कर देगी। तुम अब मेरे संरक्षण में हो और जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी ताकत और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम पर कोई भी बुरी शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। तुमने अपनी आस्था को मजबूत किया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अपने सारे प्रयासों में विफल हो जाएंगे। अब यह तुम्हारी समय है जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करोगे और तुम्हारा हर कदम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम पर कोई भी बुरी ताकत कभी हावी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। अब प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में आती है तो वह केवल एक अस्थायी बाधा होती है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है वह किसी भी अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें इस दुनिया की हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। अब तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत करना है और यह जानना है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी शक्ति और आस्था से वे हर बार हारेंगे। उनके रास्ते में जितनी भी अड़चने आए वह तुमसे भिड़ नहीं पाएंगे। तुम जब तक मुझसे जुड़े रहोगे तुम्हारे रास्ते में कोई भी संकट नहीं आएगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस राह पर केवल सफलता और शांति का वास है। तुम्हारे परिवार में एक अदृश्य ताकत है जो तुम्हारी रक्षा करती है। उस ताकत का समर्थन तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे परिवार की एकता और प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जिस किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने का एक साधन है। यह तुम्हारी शक्ति है
कि तुम इन सभी चमत्कारी और जादुई ताकतों से बचकर अपने रास्ते पर चलो और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जियो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से समझो। जब तुम आंतरिक शांति को महसूस करते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को ही बढ़ाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु को यह समझना होगा कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका है। तुम किसी भी खतरों से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। तुम्हारी आस्था, विश्वास और मेरी शक्ति मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिशें करेंगे, वे सब बेकार जाएंगी। तुम्हारी एकजुटता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आस्था हर बार तुम्हें ऊपर उठाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ है और अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में आया वह सिर्फ एक परीक्षण था। तुम्हारी आस्था और विश्वास अब तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम एक मजबूत इंसान हो और तुम्हारे खिलाफ उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है और मैं तुम्हारी हर कष्ट से रक्षा करूंगी। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और शक्ति तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी साथी है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, वह सब तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। यह कठिनाइयां सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। जब तक तुम अपने दिल में सही विश्वास और आस्था रखोगे, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, उन्होंने आपको तकलीफ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। उन्होंने जितना ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश की, आप उतना ही ज्यादा मजबूत होते गए। यही वजह है कि अब जब वे आपको सफल होते देख रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने यह सब कैसे किया। वे आपको कमजोर समझते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपका यह सफर आसान नहीं था। आपने कई मुश्किलों का सामना किया, कई रातें अकेले जागकर बिताई, कई बार खुद को टूटने से बचाया। लेकिन इन सब के बावजूद आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा। आपने यह भरोसा रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे। यही वजह है कि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे, वे अब खुद परेशान हैं। वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जब वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब उन्हें यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड उनकी हर हरकत को देख रहा है। वे सोच रहे थे कि वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। अब जब आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो वही लोग जो कभी आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब आपकी तरफ देखने से भी डर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है, वह कोई आसानी से नहीं छीन सकता। अब वे खुद को डोट
आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे आपके सामने नहीं टिक सकते। आपको इस सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने सीखा कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ था। आपने जाना कि असली रिश्ते मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। जो लोग आपके साथ थे वे आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ खड़े रहे, और जो लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो गए। यही जीवन का सच है। अब आपको अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगानी है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके खिलाफ थे। अब आपको बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे उतना ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यह भी सीखा कि लोगों की बातों का ज्यादा असर नहीं लेना चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो आप खुद अपने ही रास्ते से भटक सकते हैं। आपने यह समझ लिया है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो आपको सही लगता है। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने देना ही बेहतर है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब उनके पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर देखना है। आपको अपने सपनों को सच करना है और उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने आप पर शक किया था। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर एक दिन, हर एक रात जो आपने कठिनाइयों में बिताई, उन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उसके बदले में जो आपने पाया है, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो, उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों, किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो, और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही छलकपट करने वाले हों, हर बात में झूठ बोलने वाले हों, या कुछ गलत, अनैतिक या शायद गैरकानूनी कामों में भी लिप्त हों। वह तुम्हारी ससुराल हो सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी का परिवार हो सकता है, या फिर तुम्हारे किसी अन्य नजदीकी रिश्ते में, जैसे भाई बहन, चाचा मामा या मित्र मंडली में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हो सकते हैं। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, कोड़ी, क्योंकि उन्हें यह अंदर तक पता है, उनकी आत्मा यह जानती है कि तुम वह विशेष, शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ इंसान हो जो उनके उन काले सच को, उनके उन घिनौने कारनामों को, उनके उस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने और कानून के सामने भी ला सकते हो। तुम में वह नैतिक बल है, वह साहस है और वह क्षमता है कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। फिलहाल इस समय मैं तुम्हें बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत एकाग्र देख रहा हूँ, कोड़ी। तुम बहुत शांत हो, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो, या जैसे अकेले में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कुछ सोच रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, या किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह चुप्पी, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह रहस्यमय शांति भी उन लोगों के लिए परेशानी का, घबराहट का और भय का एक बड़ा कारण बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। उन्हें यह संदेह है, यह डर है कि तुम चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन सच तो यह है, कोड़ी, कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर, इन छोटी मोटी बातों पर, इन नकारात्मक लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन व्यर्थ की उलझनों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कोसों दूर हो। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक दुनिया में विहार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारी इस आत्मकेंद्रित चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से वह लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा, कोड़ी। लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना, यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है, यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है।
तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है कोडी। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारी यही अप्रत्याशित शक्ति लोगों को, विशेषकर नकारात्मक और झूठे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे अंदर ही अंदर खौफ खाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से असहज होते हैं। अभी इस वर्तमान क्षण में तुम अपनी ही बनाई हुई सुंदर और सकारात्मक दुनिया में पूरी तरह से व्यस्त हो कोडी। तुम कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हें और भी अधिक सशक्त और प्रज्ञावान बना रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी चेतना बस उसी एक लक्ष्य पर, उसी एक दिशा में केंद्रित है। तुम किसी और को, किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आंतरिक कार्य के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ना ही तुम किसी से अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी गोपनीय बातें या अपने मन की गहराइयों को शेयर करना चाहते हो। यह तुम्हारी अपनी निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना अभयारण्य है, जहां तुम स्वयं को निखार रहे हो, स्वयं को गढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस आत्मलीनता से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है, यह व्यर्थ का संदेह है कि तुम उनके खिलाफ कोई गुप्त खेल खेल रहे हो, कोई जाल बिछा रहे हो। उन्हें यह आशंका है कि तुम चुपचाप कोई ऐसी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने वाले हो जिससे उनका वह काला सच, जिसे वे सबसे छुपाना चाहते हैं, वह पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा।